जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद एवं साम्यवाद, इसका हम लोग कंप्लीट ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में याद करेंगे। जो भी 2026 में VVI बनने वाला प्रश्न है, सभी इस वीडियो में हम आपको याद करवा देंगे प्यारे साथियों। तो आपका काम रहेगा कि अगर आप लोग एक बार वीडियो को शेयर नहीं किए होंगे तो वीडियो अपने दोस्तों भाई बहन के पास जरूर शेयर कर देंगे। और चैनल को अगर आप लोग प्यारे साथियों सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और जितना भी ऑब्जेक्टिव बताएंगे आपको मोस्ट VVI रहने वाला इस वीडियो के अंदर। चलिए तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता था, बताइएगा। रूस में जो जार का अर्थ होता है क्या होता था। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट होता है, यानी रूस का राजा होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, तो 1861 ईस्वी में हुआ। ओके, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, 1861 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 में करा है कि ब्रेस्ट लिटोवेक्स की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। ब्रेस्ट लिटोवेक्स की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी, रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में करा है कि साम्यवाद के संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है। साम्यवाद के संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है, तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। किसे माना जाता है, कार्ल मार्क्स को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करा है, 5 नंबर में करा है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे, तो कार्ल मार्क्स और एंगेल्स थे। कौन थे, कार्ल मार्क्स और एंगेल्स। क्वेश्चन नंबर 6 में करा दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, 1867 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 में करा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, बताइएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था कार्ल मार्क्स का जन्म। क्वेश्चन नंबर 8 में करा है बोल्शेवी क्रांति कब हुई थी। बोल्शेवी क्रांति कब हुई थी, 7 नवंबर को बोल्शेवी क्रांति हुई थी। इस बात को याद रखिएगा। सभी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको जितने क्वेश्चन लाए सभी आपको छाट छाट के प्रश्न लाए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में करा है कि युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी है। युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी है, तो लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी है। किसने लिखी है, तो लियो टॉल्स्टॉय ने युद्ध और शांति पुस्तक लिखी है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग कितना नंबर, 10 नंबर की ओर। चलिए 10 नंबर भी आप लोगों के बीच है प्यारे साथियों। 10 नंबर में कह रहा है कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या था। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या था, दास कैपिटल। दास कैपिटल नामक पुस्तक किसका है, तो कार्ल मार्क्स जी का है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि रॉबर्ट कह रहा है कि रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था, बताइएगा। रॉबर्ट ओवन जो था कहाँ का निवासी था, तो ब्रिटेन इंग्लैंड का निवासी था। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो लेनिन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ, तो रूस में हुआ। कहाँ हुआ, तो रूस में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 नंबर की ओर। चलिए 14 नंबर में आप लोग ध्यान दिएगा। 14 नंबर में कह रहा है कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है, तो दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। 15 नंबर में कह रहा है बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने किया। बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने किया था, तो लेनिन ने किया। किसने किया, लेनिन ने। क्वेश्चन नंबर 16 में करा रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया। रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाता, तो मेन सेवी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो मेन सेवी कहलाया। क्वेश्चन नंबर 17 में करा रूस में प्रतिनिधित्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ, बताइएगा। रूस में प्रतिनिधित्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ, तो 1905 में हुआ। क्या हुआ, 1905 में ड्यूमा नामक संगठन का क्या हुआ, तो गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 18 नंबर में। 18 नंबर में कह रहा है किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया, बताइएगा। कह रहा है किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया, तो ब्रेस्ट लिटोवेक्स की संधि के बाद जो है रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 में करा है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, तो कार्ल मार्क्स जी को माना जाता है। 20 में करा है कि रूस की संसद को क्या कहा जाता है, बताइएगा। रूस की संसद को क्या कहा जाता है, तो रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। क्या है, ड्यूमा। क्वेश्चन नंबर 21 में करा है नई आर्थिक नीति किसने लागू की, तो नई आर्थिक नीति किसने लागू की, लेनिन ने लागू की। किसने की, लेनिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 नंबर की ओर। 22 नंबर में कह रहा है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना, बताइएगा। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना, तो स्टालिन बना। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की।
1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? तो लेनिन ने की। क्वेश्चन नंबर 24 में करा लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? बताइएगा लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25 में करा कि यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो था यूटोपियन समाजवादी नहीं था, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग कितना नंबर? 26 नंबर में। 26 नंबर में कह रहा है कि वार एंड पीस किसकी रचना है? बताइएगा वार एंड पीस जो है किसकी रचना है? तो वार एंड पीस रचना है लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा लाल सेना का गठन किसने किया? लाल सेना का गठन किसने किया? तो ट्रस्ट की ने किया। किसने किया लाल सेना का गठन? ट्रस्ट की ने। इस बात को याद रखिएगा। चलिए तो चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव यहीं पर समाप्त होता है। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो साथ। तब तक के लिए आपका काम रहेगा कि वीडियो को आप लोग दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए, और चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। ओके, वीडियो को लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये आपको वीडियो रमेश सर का कैसा लग रहा है। कमेंट बॉक्स में अपना अपना जरूर फीडबैक देंगे। ओके, और साथ ही साथ इसका जो पीडीएफ आपको एग्जाम फ्री टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। जितना भी हम आपको पढ़ाएंगे सभी का पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को आपको क्या कर देना है? तो शेयर कर देना है। ये दो काम आप लोगों के ऊपर रहेगा। वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना आपका काम रहेगा। बाकी पीडीएफ और कंटेंट मेरा काम रहेगा आप लोगों को प्रोवाइड करना। मिलते हैं हम लोग इसी के साथ अगले वीडियो साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।